नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कोई भी आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो या कोई भी जॉब के लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। आपको हम बता रहे हैं कि आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकेंगे, उसको आप अचीव कर पाएंगे अपने पोजीशन को जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़ आइए देखिए, जानते हैं आपको आज के लिए लेके आए हैं। देखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, सम यूजफुल टिप्स फॉर द बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपके देखिए बेसिक टिप्स और एडवांस टिप्स के जरिए एडवांस टिप्स लेके आए हैं ताकि आप कोई भी इंटरव्यू को आप फेस करेंगे तो आप फेस करने के दौरान आपको कोई किस्म का दिक्कत ना रहे। आइए देखिए, समझते हैं बारीकी से। देखिए, बी कूल एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पहले शांत होना जरूरी होता है। देखिए, कूल, और ये सोच के चलिए कि हमको पास करना है, और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप पहले कूल रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। उसके बाद देखिए, रिसर्च कीजिए अबाउट द कंपनी। आप किस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू करने के लिए, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, यानी कि उस कंपनी की वेबसाइट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि उस कंपनी का फ़िलहाल का ग्रोथ कितना है, कंपनी का कंडीशन कितना है, और कंपनी किस मैन्युफैक्चरर में काम करती है, कंपनी का मेन जो ट्रेंड है वो कैसा है, और कंपनी क्या क्या बनाती है, क्या क्या सप्लाई करती है। ये अगर आप जान लेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। देखिए, याद रखिएगा, अंडरस्टैंड द पोस्ट एंड रोल। आपको पोजीशन क्या मिलने वाला है, यानी कि वैकेंसी में किस पोजीशन को उल्लेख किया गया है और उसके पोजीशन के लिए आपका रोल किस तरह रहने वाला है, यानी कि आप क्या क्या ड्यूटी आपको कर सकते हो उस रोल के तहत, यानी कि आप उस ड्यूटी के तहत उस जो पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। प्रिपेयर सम कॉमन क्वेश्चंस। देखिए, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके कुछ सैंपल क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और उस मॉडल क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पता, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, और कंपनी में आकर आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है वगैरह। देखिए, प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन। देखिए, आजकल क्या हो गया कि आपका प्रेजेंटेशन का दौरान आ गया है, यानी कि समय आ गया है। इसमें आप प्रोजेक्टर के माध्यम से लैपटॉप को यूज़ करके अपना प्रेजेंटेशन बनाकर शो कर सकते हो, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका टारगेट है, वो आप अपना शो कर सकते हैं। देखिए, फोकस ऑन योर पर्सनालिटी। बहुत सारे कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उन लोगों के लिए आपका पर्सनालिटी शो करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आप सिंपल रहेंगे तो उतना आप अच्छा नहीं दिख पाएंगे उन लोगों की नज़र में। इसीलिए उस कंपनी किस तरह का एम्प्लॉय को हायर करती है और आपको किस तरह आगे बढ़ना है वो समझ के अपना पर्सनालिटी पर आप फोकस कीजिएगा तो अच्छा रहता है। देखिए, प्लस पॉइंट रहता है, बी पंक्चुअल फॉर योर अराइवल। देखिए, अगर आपका इंटरव्यू का टाइम 10 बजे तक आ गया है तो आपको 10 बजे से पहले उस कंपनी में पहुंचना पड़ेगा। यानी कि अगर आप शुरू के दिन ही अगर आप पंक्चुअल दिखा पाएंगे तो आपका प्लस पॉइंट जाएगा, क्योंकि आपका एडवांटेज होगा कि आप समय का आप पाबंद करते हैं, समय को आप मानते हैं और समय में ही आप अपना काम करना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह आपको पंक्चुअल होना पड़ता है। मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। अपना बॉडी लैंग्वेज को इंटरव्यू के दौरान में अच्छा से रखिएगा, क्योंकि अगर आप चेक एंड बैलेंस करेंगे अपना बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के वक्त अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत हाईले नहीं है। इसके लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अपना बॉडी लैंग्वेज को अपना शो अच्छा से कीजिएगा। कीप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड आई कॉन्टैक्ट। देखिए, कोई भी इंटरव्यू हो, ABCD जो भी इंटरव्यू अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप आई कांटेक्ट कीजिएगा जिसके साथ आप बात कर रहे हो। अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल वो ऑटोमेटिक ग्रो होगा, और उसी तरह आपका देखिए, अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर हो, अगर आपका सामर्थ्य अच्छा हो और आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपको कोई भी इंटरव्यू, देखिए जीवन में जॉब एक जीवन का हिस्सा होता है, पूरा जीवन जॉब नहीं होता है। देखिए, तो इसीलिए आपको हम सोचना पड़ेगा कि देखिए, आपको अगर एक जॉब नहीं मिल रहा है तो दूसरा जॉब आपको अच्छा मिलेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा। और देखिए, डोंट गेट नर्वस एंड पैनिक। देखिए, एक जॉब मिलने से आप अच्छे नहीं हो पाएंगे और ना मिलने से आप बुरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप में धैर्यता है, अगर आप पैसेंस रखते हो और इसके लिए आप आगे कर रहे हो, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छा है तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक तो होना ही नहीं है। इन बेसिक बातों से आपको समझ में आ गया है तो अब आपको बताएंगे। देखिए, एडवांस टिप्स में देखिए,
मेक योर CV एंड कवर लेटर। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपना पर्सनल बायोडाटा जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर अपना CV को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह कि आपका नाम, आपका पता, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपका मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका जीमेल ID, आपका जो भी एकेडमिक जो बायोडाटा है, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और आपका जो स्किल है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस अगर किसी कंपनी में आप पहले काम कर चुके हो उसको भी आप सबमिट कीजिएगा। और उसमें आप किस भाषा में आपको बात करना आता है, आपका कंप्यूटर स्किल है या नहीं है, किस किस लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिटल है, सारे बात को आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और CV हो गया होता है कि देखिए आपका प्रोफाइल, यानी कि आपका प्रोफाइल देख के ही आपको पता होता है कि जो कंपनी में आपका इंटरव्यू जाने वाला है वो कंपनी को पता होता है कि इसके अंदर ये खूबियाँ है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसको आप समझिएगा। देखिए और उसके साथ में कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कवर लेटर आपको सपोर्ट काम करता है। देखिए अंडरस्टैंड द इंटरव्यू फॉर्मेट। इंटरव्यू के लिए हर फॉर्मेट को बनना और पढ़ना जरूरी होता है। देखिए अंडरस्टैंड द इंटरव्यू फॉर्मेट। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। यानी कि कोई भी इंटरव्यू अगर आप जा रहे हैं तो उसके पहले जो कॉमन तरीके के क्वेश्चन होता है उसको आप थोड़ा रिहर्सल कर लीजिए, उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। प्रेजेंट योर सेल्फ एज कैपेबल कैंडिडेट। देखिए हज़ारों लाखों में आप एक हैं, यानी कि आप सबसे बेहतर किस तरह कर सकते हो ये सोचिए और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। तो देखिए आप हमेशा ही कैपेबल होंगे और दूसरे को हरा पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए शो योर डेडिकेशन एंड पैशन। आपको इस पोजीशन और इस कंपनी में काम करना क्यों है, आपका पैशन क्या है, आप इसके लिए क्यों डेडिकेटेड है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं और आप दूसरे से क्यों बेहतर है, ये आप अगर समझ लेंगे, अगर आप ये जान लेंगे तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि आपका डेडिकेशन और पैशन उस कंपनी के प्रति और अपने पोजीशन के प्रति, अपने काम के प्रति उस श्रद्धा और निष्ठा होना चाहिए। बी प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल। देखिए किसी भी काम करने के लिए आपका थियोरेटिकल नॉलेज होना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकली अगर आप व्यवहारिक ज्ञान आप हासिल कर लेंगे तो आपका नॉलेज में बहुत सारे बढ़ाव और बदलाव आ सकता है, आप अच्छे से आप काम कर सकते हैं। बी डिफरेंट एंड यूनिक। देखिए आप अलग हो, दूसरे से आप अच्छे कर सकते हैं, दूसरे से आप यूनिक हैं, ये आप प्रेजेंट कर लेंगे तो आपके लिए देखिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, आप हमेशा ही हंसते हंसते कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे। देखिए अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। देखिए आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू करने के लिए तो आप उस टाइम का इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स क्या है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी कैसे आगे बढ़ रहा है और कंपनी की में आप कैसे आप कंपनी को सपोर्ट कर सकते हो, कंपनी को एडवांटेज दे सकते हैं। ये कंपनी का ट्रेंड्स अगर आप समझ लेंगे तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपका जो कंपनी के प्रति लगाव होने वाला है उसको मद्देनज़र आपको काम मिल सकता है और आप जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आप देखिए कंपनी जो इंडस्ट्री का ट्रेंड से वो आपको समझना ज़रूरी है। प्रिपेयर फॉर टेक्निकल असेसमेंट। अगर कोई भी काम टेक्निकल अगर बेसिस पर आप करते हैं, प्राविधिक और तकनीकी रूप में अगर आप सक्षम होंगे और आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका अच्छा होना है। देखिए बी रेडी फॉर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। अगर देखिए इंटरव्यू के दौरान कोई भी अगर इंटरव्यू लेने वाला CEO या कंपनी का मैनेजर जो भी हैं, अगर उन्होंने तत्कालिक प्रश्न पूछ लिए, आपको कुछ सोचने में बाध्य करा दिए, तो उसके दौरान आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हम कर सकते हैं, किसी समस्या के लिए इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो आप हाइपोथेटिकल आंसर देने के लिए भी आपको तैयारी होना पड़ता है। देखिए नेगोशिएट ऑफर्स एंड डील विद द सिचुएशन। मान लीजिए कि कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट कर लिए और कंपनी ने आपको ऑफर दी कि आप क्या चाहते हैं कंपनी से, यानी कि आपको किस तरह का सेवा सुविधा चाहिए और आपको सैलरी कितना होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए तो अपने जो क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको बताना होता है कि हम इतना लेंगे और कंपनी में हम इतना जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इतना आवर जो हम काम करेंगे तो कंपनी के पॉलिसी के तहत हमको इतना चाहिए। अगर आप इतना कह सकते हो तो उसकी देखिए वो डील आपको देखिए क्या होता है कि उसमें आपको कंप्रोमाइज़ हो सकता है
या वो अपना सैलरी को ग्रो कर सकते हैं कंपनी के अनुसार। तो आपको हमेशा ही बात को समझना होगा और किस फील्ड में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस फील्ड में जाने के से पहले आपको प्रैक्टिस और प्रिपरेशन दोनों ही करना जरूरी होता है। देखिए तो आज अगर आपको बताए हैं, देखिए कि बेसिक टिप्स और एडवांस टिप्स अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी दुनिया का जो भी इंटरव्यू है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उसमें लग के अपने आप में आगे बढ़ पाएंगे, ताकि कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा। और देखिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए प्लीज़ डू कमेंट इसमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।